इंडिया में अगर तुम फॉर्च्यूनर लेके रोड पे निकलते हो तो लोग तुम्हें ओवरटेक नहीं करते हैं, लोग तुम्हें जज करते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन अब एक ऐसी एसयूवी आ गई है जो फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करने नहीं बल्कि फॉर्च्यूनर को रिप्लेस करने आई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमजी मैजेस्टर की। और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे ये कार हाइप क्रिएट करने आई है या फिर हिस्ट्री को चेंज करने आई है। इंडिया में एसयूवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, आइडेंटिटी होती है। इंडिया में अगर तुम किसी आदमी की सक्सेस मेजर करना चाहते हो तो उसका बैंक बैलेंस मत देखो, उसके घर के बाहर की एसयूवी देखो। और अगर वहां फॉर्च्यूनर खड़ी है तो समझ जाओ आदमी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है बल्कि आदमी सिस्टम के ऊपर लेवल में ऑपरेट करता है। फॉर्च्यूनर ने इंडिया में ये पोजीशन किसी मार्केटिंग से नहीं बनाई है, फॉर्च्यूनर ने ये पोजीशन बनाई अपनी रिलायबिलिटी से, अपनी ड्यूरेबिलिटी से और अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी से। 2.8 लीटर डीजल इंजन, 204 PS की पावर और 500 Nm के टॉर्क के साथ फॉर्च्यूनर कभी भी एक फास्टेस्ट एसयूवी नहीं रही है, कभी भी मोस्ट फीचर्ड लोडेड एसयूवी नहीं रही है। लेकिन फॉर्च्यूनर हमेशा मोस्ट ट्रस्टेड एसयूवी बन के रही है। और फिर एंट्री होती है एमजी मैजेस्टर की। मैजेस्टर को पहली बार देखते ही तुम्हें समझ आ गया होगा ये एसयूवी फॉर्च्यूनर से कंपीट करने नहीं बल्कि ये एसयूवी फॉर्च्यूनर को क्वेश्चन करने आई है। सबसे पहला क्वेश्चन मैजेस्टर तुम्हारे दिमाग में अपनी साइज से क्रिएट करती है। 5046 mm की लेंथ के साथ मैजेस्टर फॉर्च्यूनर से लगभग 250 mm लंबी है। ये डिफरेंस तुम्हें स्पेक सीट पे नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में जब मैजेस्टर तुम्हारे रियर व्यू मिरर में दिखेगी तब तुम्हें सच में फील होगा ये गाड़ी ज्यादा स्पेस डिमांड करती है। इसकी विड्थ 2016 mm है जो फॉर्च्यूनर से ज्यादा है और विथ डायरेक्टली रोड डोमिनेंस से लिंक्ड होती है। सिंपल रूल है, जो गाड़ी ज्यादा रोड ऑक्यूपाई करती है रोड ऑटोमेटिकली उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। व्हील बेस भी मैजेस्टर का 2950 mm है जो फॉर्च्यूनर से सिग्निफिकेंटली लॉन्गर है। इसका मतलब हाईवे स्पीड पे मैजेस्टर ज्यादा स्टेबल फील करेगी और रियर सीट पैसेंजर को ज्यादा लेग रूम मिलेगा। फॉर्च्यूनर कंफर्टेबल है लेकिन मैजेस्टर का फोकस क्लियरली नेक्स्ट लेवल रियर कंफर्ट पे भी है, क्योंकि इंडिया में एसयूवी सिर्फ ड्राइवर्स के लिए नहीं, रियर सीट अथॉरिटी के लिए भी खरीदी जाती है। और इंजन डिपार्टमेंट में फॉर्च्यूनर अपना लेजेंडरी 2.8 लीटर डीजल इंजन यूज करती है। ये इंजन रिफाइंड है, पावरफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेबल है। मैजेस्टर यहाँ एक मॉडर्न अप्रोच यूज करती है। 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो अराउंड 218 PS पावर प्रोड्यूस करता है। हॉर्स पावर नंबर के हिसाब से मैजेस्टर फॉर्च्यूनर से स्लाइडली ज्यादा है। टॉर्क फिगर अराउंड 480 mm है जो फॉर्च्यूनर के क्लोज है। लेकिन ट्विन टर्बो का एडवांटेज ये है कि इंजन रिस्पॉन्स ज्यादा अग्रेसिव और इंस्टेंट फील होता है। इसके साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि फॉर्च्यूनर में 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। मोर गियर्स का मतलब है स्मूथ एक्सेलरेशन और बेटर क्रूजिंग एफिशिएंसी मिलती है। लेकिन असली वॉर तब शुरू होता है जब रोड खत्म होती है। फॉर्च्यूनर ट्रेडिशनली रियर डिफरेंशियल लॉक ऑफर करती है जो ऑफ रोडिंग सिचुएशन में काफी इफेक्टिव है। लेकिन मैजेस्टर यहाँ एक लेवल और आगे चलती है। मैजेस्टर फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, रियर डिफरेंशियल लॉक और सेंटर डिफरेंशियल लॉक ऑफर करती है। ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक का मतलब है कि गाड़ी के हर व्हील को इंडिविजुअली मैक्सिमम ट्रैक्शन मिल सकता है। अगर सिर्फ एक व्हील ग्राउंड पे ग्रिप में है तब भी मैजेस्टर थ्योरेटिकली खुद को पुल कर सकती है। ये फीचर नॉर्मली एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में ही देखने को मिलता है। मैजेस्टर में क्रॉल कंट्रोल सिस्टम भी है। क्रॉल कंट्रोल बेसिकली ऑफ रोडिंग क्रूज कंट्रोल होता है। ड्राइवर को सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करना होता है और गाड़ी ऑटोमेटिकली थ्रॉटल और ब्रेकिंग मैनेज करती है। ये फीचर स्पेशली स्लिपरी टेरेन्स और रॉक क्रॉलिंग सिचुएशन में एक्सट्रीमली यूज होता है। बॉर्डर वेटिंग कैपेसिटी में मैजेस्टर के अराउंड 810 mm क्लेम की जा रही है, जबकि फॉर्च्यूनर की अराउंड 700 mm है। मतलब डीप वाटर क्रॉसिंग में मैजेस्टर के पास थ्योरेटिकली एडवांटेज है। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ डिफरेंस और भी क्लियर हो जाता है। फॉर्च्यूनर का इंटीरियर ड्यूरेबल और फंक्शनल है। ये लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए डिजाइन किया गया है। मैजेस्टर का इंटीरियर फ्यूचरिस्टिक और लग्जरी फोकस्ड है। डुअल 12.3 इंचेस की डिस्प्ले, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड और मसाजर सीट, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम और वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स मैजेस्टर को एक मॉडर्न फ्लेक्सिब फील देते हैं। मैजेस्टर में लेवल 2 एडास फीचर भी मिलता है, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स। जबकि फॉर्च्यूनर एक ड्राइवर फोकस्ड एसयूवी रही है, जबकि मैजेस्टर ड्राइवर असिस्टेंट और ऑटोमेशन पे ज्यादा फोकस करती है। लेकिन मैजेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन इसका हार्डवेयर नहीं है। मैजेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है इसका 5 ईयर ओनरशिप कॉन्फिडेंस प्लान, 5 ईयर वारंटी, 5 ईयर रोड साइड असिस्टेंट और लॉन्ग टर्म सर्विस सपोर्ट के साथ एमजी डायरेक्टली मैसेज दे रही है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट है। ये स्टेप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बायर्स पावर से ज्यादा रिलायबिलिटी को वैल्यू करते हैं। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी एग्जिस्ट करता है। फॉर्च्यूनर के पास प्रूवन रिलायबिलिटी है और मैजेस्टर के पास प्रॉमिस रिलायबिलिटी है। फॉर्च्यूनर ने अपने आप को रोड पे प्रूव कर दिया है, एक्सट्रीम हीट, पुअर रोड्स और लॉन्ग टर्म ओनरशिप में, जबकि मैजेस्टर सुपीरियर फील होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी अभी प्रूफ होना बाकी है। लेकिन इंडिया में एसयूवी खरीदने का डिसीजन सिर्फ साइज, पावर और फीचर से डिसाइड नहीं होता। एक और चीज होती है जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप में हर एक दिन फील होती है और वो है फ्यूल एफिशिएंसी। फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर डीजल इंजन रियल वर्ल्ड कंडीशन
कंडीशन में जनरली 10 से 13 किलोमीटर पर लीटर के बीच में एफिशिएंसी डिलीवर करता है, डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक कंडीशन। ये नंबर इंप्रेसिव नहीं लगता, लेकिन फॉर्च्यूनर बायर्स के लिए एफिशिएंसी कभी प्रायोरिटी होती ही नहीं है, क्योंकि फॉर्च्यूनर खरीदने वाले लोग फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कॉन्फिडेंस को। और वहीं मैजेस्टर का 2.0 लीटर ट्विन टर्बो इंजन थ्योरेटिकली ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि इंजन साइज छोटा है, लेकिन रियलिटी में ट्विन टर्बो सिस्टम और हैवी बॉडी वेट की वजह से रियर वर्ल्ड एफिशिएंसी फॉर्च्यूनर के क्लोज ही रहने की एक्सपेक्टेशन है। एक और हिडन डिफरेंस है जो स्पेक सीट पे क्लियरली मेंशन नहीं होता है, और वो है चेसिस बिहेवियर। दोनों एसयूवी लेडर ऑन फ्रेम चेसिस यूज करती हैं। लेडर फ्रेम चेसिस का एडवांटेज होता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में, इसलिए फॉर्च्यूनर को हार्श कंडीशन में यूज करने पर भी स्ट्रक्चर डैमेज होने का रिस्क नहीं होता। मैजेस्टर भी लेडर ऑन फ्रेम चेसिस यूज करती है, जो थ्योरेटिकली इक्वली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन चेसिस ट्यूनिंग और सस्पेंशन कैलिब्रेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्च्यूनर का सस्पेंशन इंडियन रोड्स के लिए स्पेशली ट्यून किया गया है। मैजेस्टर का सस्पेंशन ज्यादा कंफर्ट फोकस्ड फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिव्यू अभी बाकी है। और सर्विस नेटवर्क भी एक साइलेंट बैटलफील्ड होता है, जिसके बारे में लोग डिलीवरी के दिन नहीं सोचते हैं, लेकिन ओनरशिप के सेकंड ईयर में फील करते हैं। टोयोटा का सर्विस नेटवर्क इंडिया में एक्सट्रीमली वाइल्ड और स्टेब्लिश्ड है। एमजी का सर्विस नेटवर्क रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन टोयोटा के लेवल तक रीच करने में अभी टाइम लगेगा। और फिर आता है सबसे हिडन फैक्टर, ओनरशिप साइकोलॉजी। फॉर्च्यूनर बायर्स पीस ऑफ माइंड खरीदते हैं, मैजेस्टर बायर्स पॉसिबिलिटी खरीदते हैं। और अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर कि ऑटोमोटिव वर्ल्ड में फाइनल डिसीजन शोरूम में नहीं होता है, फाइनल डिसीजन होता है 5 साल बाद, जब गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है। और आज फॉर्च्यूनर किंग है, मैजेस्टर चैलेंजर है, लेकिन कल ये इक्वेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि पहली बार फॉर्च्यूनर को हराने के लिए कोई ट्राई नहीं कर रहा है, फॉर्च्यूनर को रिप्लेस करने के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है। और अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, सवाल ये है कि कौन ज्यादा टाइम तक पावरफुल बन के रहेगा। अब ये वीडियो तुम यहाँ तक देख चुके हो, तो कमेंट करके जरूर जाना कि तुम किंग के साइड हो या चैलेंजर के।